मेरा बहुत भाव है। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने भी इस काम को एक बेड़ा उठाया, नर्सिंग के प्रति हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको देखेगी। इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। से ही आप परंपरा को निभा रहे हैं और शायद आपके पिता भी बहुत खुश होंगे कि हमारे बेटों ने इस प्रकार से काम किया है। देव आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्या में जाकर के बस करूंगा उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर शौचालय की अच्छे सुलभ शौचालय की व्यवस्था के लिए अगर आप हमें स्थान देंगे तो हम अपनी संस्था की तरफ से उसमें फंड लगा के उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो हमारी ही उत्तराखंड के सदस्यों के लिए नहीं, वो बाहर से भी जितना आते हैं उनके लिए भी सुगम और सरल होगा। तो मेरी आपसे विनती और निवेदन है, अगर होता है तो आप उसका बजट हमें बताइएगा, जितना भी होगा हम अपनी संस्था की तरफ से उसे करने की प्रयास करेंगे। और सदस्य हैं जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे हैं या नन्हे मुन्ने बाल सफाई हैं, जिनने भी इस कार्य हेतु हमें 1 रुपया भी सहयोग दिया है या हमें तन से सहयोग दिया है, या हमारे जैसे स्टाफ मेंबर दिन रात यहाँ पर खाना बनाने में हमारे साथ लगे रहे, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर 4 दिन से इस कार्य में लगी रही। मैं भगवान नरसिंह से और यहाँ पर माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर और उनके बाहर अंदर कभी अन्न धन की किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नरसिंह देवता से यही दुआ करता हूँ, चाहे जिसने मुझे कहीं से भी सहयोग करा, मैं भगवान नरसिंह से यही कहता हूँ, भगवान मुझे कुछ मत देना, उनके घर में हर हमेशा खुशियां भंडार से भरे रहनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बोल नरसिंह भगवान की, बलभद्री विशाल भगवान की। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में 84 कोष और जिस प्रकार से यहाँ पर दोधाधारी नरसिंह का लोगों ने जागर कि जितने भी यहाँ पर रामनगर से आए हुए समिति का, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से और जोशीमठ की सम्मानित जनता की ओर से आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान के प्रांगण में, और ये तो आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर जैसे ही हमारी देवी भागवत समाप्त हुई और उसके तुरंत बाद आपका ये कार्य प्रारंभ हुआ, जो लोग भी इसमें सम्मिलित होकर के इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं, मैं नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपकी जिस प्रकार की जो श्रद्धा भाव जो आप लोगों ने यहाँ पर इस काम को किया, और मैं यही कहूंगा कि आप जिस प्रकार से एक सजग रूप में हमारे इस नरसिंह के भगवान के आराध्य देव में आप यहाँ पे पूजा करते हैं। मुझे भी लगता था कि जब लोग आते थे तो स्नान करने के लिए, कपड़े बदलने के लिए अच्छा स्थान नहीं था। हमने इन तीनों कमरों को इसमें टाइल्स लगा करके इस प्रकार की व्यवस्था की कि आदमी इसमें नहाएगा। और यहाँ जाकर के मेरे को लगा कुर्मांचल के लोग, तमाम लोग जो नरसिंह भगवान को लेकर के इस यात्रा में आते हैं, उनकी सुविधा के लिए जिस प्रकार से हमने ये काम किया, दंडधारा पे जल का स्नान करने के बाद और इस प्रकार के चेंजिंग रूम को बनाने का सिर्फ आप लोगों के लिए प्रयास किया, क्योंकि स्नान आप ही लोग यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सी चीजें आपको इस समय, अगर आप पहले आए हो तो काफी इस समय यहाँ पर हमने चेंजिंग किया है। पहले नरसिंह भगवान के इस प्रांगण में आप समझ सकते थे कि जो शंकराचार्य की गद्दी है वहां कोई जाता नहीं था। हमने प्रयास किया कि उसके जो रास्ता नया निकाल करके आप शंकराचार्य गद्दी में अगर कभी आप बैठेंगे, वैसे बहुत सुरम्य, इतना बड़ा सुंदर स्थान है ये। अगर एक पल भी, एक क्षण भी भगवान का आप याद करेंगे तो बड़ा ध्यान लगता है इस स्थान पे। ऐसा ये ध्यान स्थान है। मैंने स्वयं प्रयास किया, शंकराचार्य गद्दी में आप भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से आप ध्यान लगा सकते हैं
और इस प्रकार का जिस प्रकार से हमें पहले स्थान को सुरम्य करने का प्रयास किया, भगवान ने ठीक अगर हमको समझ दिया, जैसे बासदेव मंदिर और दुर्गा मंदिर है, इसको आने वाले समय में इसको कॉरिडोर के रूप में पर स्थापना की जा रही कि बहुत एक सुंदर नरसिंह भगवान के दर्शन तो, लेकिन वो दूर छिप जाता है मंदिर, इसलिए दिखाई नहीं देता है। प्रयास करेंगे कि उन मंदिरों को भी हम जीर्णोद्धार करने का प्रयास करें, उनको सौम्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से। लेकिन आपको जिस प्रकार से भी जो भी कष्ट हुआ, जितने भी लोग आप लोग आए हैं, मैं यही कहूंगा कि अगर कष्ट के प्रति आपका, मैं फिर भी चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर आप इस कार्य को करेंगे तो क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता इस समय समझे, ये प्रयास होता है कि हर समय नवरात्र में यहाँ पर देवी भागवत होता है मंदिर समिति की ओर से। पहले मंदिर समिति इसको क्या करते थे, मंदिर समिति की ओर से पहले ये हमारी दुर्गा जो है ये अष्टबलि लेती है। अष्टबलि को समाप्त करने के लिए हमने देवी भागवत का महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ किया। इसीलिए मैं आपको, और ये नरसिंह भगवान यहाँ शांत स्वभाव में रहते हैं। यहाँ जिस प्रकार से दूधाधारी के रूप में आप नरसिंह को पूजित करते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों की एक श्रद्धा है, आप इतने दूर से चल के आए, मैं आप सबको बहुत हृदय से बहुत नमन करता हूँ। जो भी कष्ट हुआ भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, और जो लोग इसमें जागरी रहे उनके प्रति भी मेरा बहुत भाव है। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने भी इस काम को एक बेड़ा उठाया, नरसिंह के प्रति हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको देखेगी, इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में होता क्या है कि मैं चाहूंगा आने वाले समय अगर आप ये करेंगे, क्योंकि यहाँ के स्थान पे बहुत से लोगों ने नरसिंह जागर नहीं देखी है, ये क्षेत्र ऐसा है। आने वाले समय में बहुत किया जा सकता है, प्रयास करेंगे, यहाँ की जनता जो है उसको देखना चाहती है। समय निर्धारण करके हम लोग भी चाहेंगे कि आने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम को जो आप कर रहे हैं, तमाम मेरे अधिकारीगण, मंदिर प्रभारी, हमारे एक जो हमारे टीओ साहब चौहान जी, एटीओ श्री राजन सहवाल जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री कुलदीप भट्ट जी, और तमाम जो लोग यहाँ पर, हमारे तोसा खाना के प्रभारी श्री तिवारी जी, और जिस प्रकार से जो लोग यहाँ पर देश कार्य में जो लोग जितने भी कर्मचारी इस परिसर में जिस प्रकार से इनका सहयोग किया, मैं आपका भी हृदय से सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये संदेश अच्छा जाना चाहिए कि मंदिर समिति के जो कर्मचारी है वो एक इस कार्य में एक जिस प्रकार के स्वयं सेवक के रूप में जिन लोगों ने कार्य किया, मैं उनको हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों ने सहयोग किया, बहुत से जैसे है हमारे, मैं प्रतिदिन ये कहता हूँ, आप हमारा, हम नरसिंह भगवान की पूजा जो यात्री आता है उसके भाव, मैं आशीष ब्रह्मोरी जी से यही कहूंगा कि इन लोगों का भी एक इंटरव्यू लीजिए कि आपको कैसे लगा नरसिंह भगवान की जो आप जागर कर रहे हैं, इस जागर करने का उद्देश्य आपका क्या रहा। आप इनसे भी एक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आशीष ब्रह्मोरी जी प्रत्येक दिन नरसिंह भगवान के, और मैं ये कह देता हूं आज हमारे जो इस प्रकार से, चाहे वो जर्मन में बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो, और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी इन वीडियो को देखते हैं जो नरसिंह भगवान की पर हम वीडियो भेजते हैं। मैं विशेष रूप से हमारा जो एक धार्मिक काम है, आप लोग वही लोग जो, मैं स्वयं, आप जरूर, आपका फोन मुझे आया था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने का कार्यक्रम करना है, लेकिन भविष्य में जिस प्रकार की कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, मैं आपके लिए सदा खड़ा रहूंगा और आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। इस प्रकार से सारे मेरे कर्मचारीगण, अधिकारीगण आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपको इस प्रकार से दूधाधारी नरसिंह का जो यज्ञ आपने यहाँ पे किया, जो जागर आपने किया, कष्ट शरीर को होता है, बहुत व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, सब प्रकार से जिन लोगों ने आपने ये काम किया, मैं आप अवश्य ही आप परंपरा को निभा रहे हैं, और शायद आपके पिता भी बहुत खुश होंगे कि हमारे बेटों ने इस प्रकार से काम किया है। देव आदि जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्या में जाकर के जो यज्ञ किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपाध्याय जी को पुनः बुला के अपने जो ये हमारे देवडांगा जिनने होगी उनको सम्मान दिलवाना चाहता हूँ। मनोज गढ़िया जी,
शैलेश सुंदरियाल जी, स्वामी जी, स्वामी जी। मैं मनोज गढ़वा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। अपने हाथों से उपाध्याय जी को अध्यक्ष जी को सम्मान दें। श्री कुलदीप भट्ट जी, प्रशासनिक अधिकारी जी का मैं स्वागत करूंगा। सबसे जोर से तालियां बजाएंगे। मैं उनसे अपने दो शब्द करूँ। संदीप जी आए हैं, 2 शब्द बोलेंगे अपने। आशीष जोर से ताली बजाएंगे सभी लोग। बोलो नरसिंह देवता की जय। अब मैं अपने इसी बीच में आशीष जी को बुलाना चाहूंगा। जगमोहन भरद्वाज जी का मंच पर स्वागत करूंगा। जोर से ताली बजाएंगे सभी लोग। बोलो नरसिंह देवता की जय। 2 शब्द अपने। बोलो नरसिंह भगवान की जय। परम आदरणीय हमारे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के उपाध्यक्ष महोदय और जागर समिति के हिमालय देव दर्शन पूजा का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इन लोगों का जो प्रोग्राम रहा, जो आपने यहाँ पे जो नाटक वो दिखाया, मंच दिखाया, वाकई वो जो है सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर को ऐसे बनाए रखना, ये प्रकृति जो है आपने हमको सिखाई है। जो भगवान रामगंग लोग जो है सब इसी मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। हमको ये आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा। इसे इसीलिए ज़्यादा न बोलते, मैं आप लोगों का जो बहुत दोबारा बहुत जो है आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। समिति के राजेंद्र सिंह सम्मान जी का मैं सम्मान करूंगा। गौरव जी द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। तालियां बजाएंगे सभी लोग जोर से। इसी के साथ साथ मंच में श्री संतोष तिवारी जी को से ताली बजाएंगे। इसके साथ ही मंदिर समिति के चंद्र प्रकाश भट्ट जी का मैं निरंजन पांडे जी सम्मान करने के लिए आएंगे मंच पर आएंगे। संजय तिवारी जी, जोर से ताली बजाएं सभी लोग। साथ हमारे मंदिर समिति की श्री योगिता चौहान जी, सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे स्वागत के लिए। मैं श्रीमती सोनिया नैनवाल जी को मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया मंच पर आने की कृपा करें। के साथ साथ हम श्रीमती हेमा नेगी जी को अपने मंच पर स्वागत करते हैं। सभी लोग अपने जोर से तालियां बजाएं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इनका सम्मान हेमसु भाई द्वारा सभी लोग जोर से ताली बजा देंगे एक बार स्वागत के लिए। मैं मंच में अपने प्रदीप मिश्र जी, संस्था में यहाँ पर जेई साहब हैं, श्री गिरीश रावत जी, उनका मंच पर स्वागत करते हैं। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे। इसे हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति फाउंडेशन का स्वागत करता हूँ। और इस नरसिंह देवता नौ नरसिंह देवता को बोल के सभी लोग ताली लगाएं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, गदाधारी नरसिंह भगवान की जय हो। अपने मंच से अपने हेमसु भाई और अपने साथ में जुड़े सभी लोगों का स्वागत करते हुए श्री मनोज गढ़िया जी से 2 शब्द बोलने के लिए उनको मंच पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जोशी जी का। सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था के बारे में, क्योंकि वो हमारी ही संस्था है, वो हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इस संस्था की नींव रखी गई है जिनका परम उद्देश्य
उद्देश्य सिर्फ समाज की भलाई करना है। जब से मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, मैंने उन्हें कभी भी घर पे नहीं देखा। जब भी उनसे मेरी बात होती है या जब भी उनके YouTube चैनल हेमशु पहाड़ी YouTube चैनल के माध्यम से और जो उन्होंने NGO फॉर्म करा है HDDOS केयर फाउंडेशन के माध्यम से, जब भी उनसे मेरा संपर्क होता है तो वो किसी न किसी सामाजिक कार्य में मिलते हैं मुझे। या तो वो किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में लगे रहते हैं, या उस मंदिर में भंडारा करवाने में लगे रहते हैं, या अन्य किसी तरीके की व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसके अलावा आप सब लोगों को मैं बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उन्होंने इस विगत 1.5 वर्ष में कम से कम 20 से 25 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अपने बलबूते पे आयोजित करें, जिससे बहुत से गरीब और पिछड़े वर्ग और पिछड़ी जो स्थान है जहाँ पर बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे दवाई की व्यवस्था नहीं है, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, नेत्र चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है, जैसे मोतियाबिंद और अन्य इसी प्रकार के जितने भी बीमारियां हैं, उन्होंने स्वयं उसका बीड़ा उठाया। और मैं आपको बड़ा हर्षित, आप भी इसमें बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे कि उन्होंने 15 बुजुर्ग व्यक्तियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन संस्था के द्वारा कराया है। अब मैं HDDOS केयर फाउंडेशन की जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, अगर आपका आगे हो तो। हिमालय देव दर्शन उत्थान समिति का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हमारी जागर शैली है, हमारी जो भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हर जगह जहां भी अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में आपके गांव में इसकी जरूरत है, तो आप HDDOS केयर फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करें और उनके द्वारा जरूर वहां पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे जो लोक देवी देवता हैं उनकी जो पद्धति है, उनका आवाहन का जो शैली है, हमारी जागर शैली है, गढ़वाल में उसे मंडान कहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, बट है वो एक ही कि जागर को हमने जागर के माध्यम से अपने देवी देवताओं को जागृत करना है। तो उसकी शैली भी मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे धूमिल होते जा रही है। धूमिल होने का पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है वो यह कारण है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पहाड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ बस गए, जिसकी वजह से जो हमारे देवी देवता हैं जिनके थान थे पहाड़ों में वो वहीं छूट गए हैं। अब क्या होता है कि परेशानी जब हमारे क्षेत्र के वासियों को लगता है, क्योंकि इसको देवभूमि कहा जाता है ना, तो देवभूमि में जब किसी की कोई परेशानी होती है तो तब हमें याद आता है कि हमें अपने मंदिर में जाके उनकी पूजा करनी है। अगर यही चीज यह परंपरा अगर हम वर्ष विगत मतलब आने वाले कंटिन्यू सालों में अगर हम लगातार इसके बारे में ध्यान देंगे, भोग प्रसाद देंगे, अपने देवी देवताओं की जागर लगाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी अन्य माध्यम की जरूरत पड़ेगी। कहीं भी किसी आपको लगता है ना कि हमें किसी अगर आपको लगता है कि हमें किसी को पूछने के जाने, पुछारी बोलते हैं जिन्हें, उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपना सॉल्यूशन निकाल दोगे। और हमारी जो अभी युवा पीढ़ी है उनको अगर आप बताओगे ना कि हमारे देवी देवता में ये सारे देवी देवता होते हैं, जैसे कि कुमाऊं की बात करेंगे तो हमारे आगवानी देवता गोलू देवता को बोला जाता है, उसमें हमारे 9 भाई नरसिंह हैं, गोजू देवता, उसके अलावा हो गया गढ़देवी माता, कलवा वीर और सैमजू देवता, हरजू देवता, इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे देवता हैं। वैसे गढ़वाल के भी बहुत सारे देवता हैं, नागराजा, सैम नागराजा और राज राजेश्वरी, अन्य बहुत प्रकार के देवता, बट उनकी जो विधि विधान है पूजा का, वो विधि विधान हमारी आगे वाली जनरेशन को नहीं पता है, तो जिसकी वजह से परेशानी आती ही आती है। और हम फिर परेशान होके क्या होता है कि हम किसी पुजारी के पास जाते हैं, फिर वहां जाके हमें लगता है कि वो कहते हैं हमें 21,000 दे दो, 51,000 दे दो, तब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर वो एक जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर ऐसे ही भटकते रहते हैं, जबकि हमें भटकने की जरूरत ही नहीं। जब हम देव भूमि में रहते हैं, जब हम भटकेंगे तो फिर बाहर वालों को हम क्या राह दिखाएंगे? इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिएगा।
और मेरी तरफ से ये आप लोग सबसे विनती है कि आने वाली जनरेशन, जो आपकी युवा पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, उनको जरूर इस तरीके का कहीं भी आयोजन होता है, आप देवताओं का आवाहन होता है और आपके पास समय है और बच्चों का किसी एग्जामिनेशन है, इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि उनको इस तरीके के जो हमारा जैसे महायज्ञ यहाँ पर चौरास का आयोजन हुआ था वहां जरूर ले जाइएगा, उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये उद्देश्य सिर्फ कुछ HDDS केयर फाउंडेशन के कुछ सदस्यों द्वारा या कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं हो सकता। जब हम सब लोग संकल्प करेंगे, 1 और 1 11 होता है, उसी तरीके का हमें संकल्प करना पड़ता है। आज यहाँ पर जितने भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु और जितने भी हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के माननीय सदस्य यहाँ पर अभी विराजमान हैं, वो सभी, हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम इसको किसी भी तरीके से सरल और सुगम बनाएं। सरल और सुगम बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे नरसिंह देवता, जोशीमठ नरसिंह देवता मंदिर में यहाँ का जो अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं और अन्य अध्यक्ष जो सदस्य हैं, उनका काफी सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये आयोजन सफलतापूर्वक हो पाया। अगर उनका सहयोग ही नहीं रहता तो नहीं होता। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा उपाध्यक्ष महोदय जी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर शौचालय की अच्छे सुलभ शौचालय की व्यवस्था के लिए अगर आप हमें स्थान देंगे तो हम अपनी संस्था की तरफ से उसमें फंड लगा के उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो हमारी ही उत्तराखंड के सदस्यों के लिए नहीं, वो बाहर से भी जितना आते हैं उनके लिए भी सुगम और सरल होगा। तो मेरी आपसे विनती और निवेदन है, अगर होता है तो आप उसका बजट हमें बताइएगा, जितना भी होगा हम अपनी संस्था की तरफ से उसे करने के प्रयास करेंगे। और जाते जाते अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं हमारे जो संस्था है उसके जो अन्य सदस्य हैं उनमें गौरव आर्या जी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी ये होता है ना कि आपको फ्रंट में एक पिक्चर दिखती है, उसके बैक में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो जो एक बहुत कहते हैं मजबूत पिलर है इस संस्था का, वो गौरव आर्या जी हैं। उनका जितना भी धन्यवाद करना अगर मैं अपने तहे दिल से करूँ तो वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने तन मन धन से इस संस्था के किसी भी आयोजन में वो लगे रहते थे, लगातार लगे रहे। उनको चिंताएं रहती थी कि फंड की कैसे व्यवस्था होगी, वो आयोजन किस तरीके से सफल होगा, उसमें क्या त्रुटियां होंगी, उन्हें किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। उनका जो अगर रूटीन आप देखेंगे तो काफी बिजी शेड्यूल है उनका, तब भी वो हमेशा समय निकालते हैं। और इस चीज से हिम जी भी सहमत होंगे कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, बताइए। हाँ, तो वो गौरव आर्या जी करें प्लीज, एक बार आगे आ जाइए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और बाकी अन्य सदस्य हैं जैसे हमारे ललित मोहन जोशी जी हैं, ये भी तन मन धन से संस्था के साथ लगे हुए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि ये मंच का संचालन इस समय इनके हाथों से ही चल रहा है और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। जब भी आप इनसे बात करोगे तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हमें भी काफी सीखने का मौका मिला। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आप किसी भी इस तरीके के आयोजन में आप जाते हैं ना, तो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। मुझे इस संस्था के द्वारा बहुत चीज सीखने को मिली, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मेरा अपने देवी देवताओं के प्रति जो ज्ञान था वो शून्य था। उस ज्ञान की ज्योति जो जलाई है वो इस संस्था के हेम जी और HDDS केयर फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा ही जलाई गई है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपका काफी समय ले लिया है, अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः मैं केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, HDDS केयर फाउंडेशन के हर व्यक्ति और इस जागर में सम्मिलित हर सदस्यों की तरफ से उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग, उनकी सहायता के बिना ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित नहीं हो सकता था। बाकी जितने भी माननीय सदस्य हमारे इस चौरास में आए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंदिर समिति के अधिकारी श्री राजेंद्र चौहान जी का मंच पर स्वागत करता हूं और उनके दो शब्द। नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम किया, जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुख शांति। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे और मैं
अपने मंच के श्री गौरव आर्य जी का सम्मान के लिए पुनः मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे हिमसू फाउंडेशन के गौरव आर्य जी का सम्मान करें। इसी के साथ सब जोर से तालियां बजाएंगे। आप मैं प्रसाद फिर हमारे फाउंडेशन के भाई मैं मंदिर समिति का पुनः से जोर से स्वागत करता हूं। उनके द्वारा हमारे फाउंडेशन को जो स्वागत मिला और जो आशीर्वाद मिला और इस मंदिर प्रांगण में धरती पर शंकराचार्य की तपोभूमि इस पर जो हम लोग प्रोग्राम किया, इसके लिए हम हेम भाई और मंच के सभी जो हमारे जुड़े हैं और जो हमारे साथ गुरुद्वार जी आए हैं उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ तहे दिल से। उन्होंने अपना समय दिया। सभी माताओं बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम है, सभी बुजुर्गों को मेरा दंडवत प्रणाम है। आशा करते हैं आगे भी इसी तरह हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और नरसिंह देवता की कृपा हम पर बनी रहे। तो एक बार सभी लोग जोर से नरसिंह भगवान की जयकार लगाएंगे। बोलो नरसिंह देवता की, बोलो दुनियाधारी नरसिंह देवता की जय। तो मैं मंच से अपने जो हमारा ये मंच है, जो हमारे फाउंडेशन है, उसके अध्यक्ष हेम भाई को 2 शब्द के लिए मंच में स्वागत करता हूँ। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो दुलाभाई नरसिंह भगवान की। धन्यवाद संचालन महोदय। जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, ये माता रानी की असीम कृपा है। अभी उपाध्यक्ष जी ने बताया था कि जब माता रानी का भागवत विधिवत समय से मंदिर समिति ने संकल्प लिया और उसी टाइम पर हमारा भी यहाँ पर संकल्प हुआ। कहीं ना कहीं माता रानी की असीम कृपा है, उसी के कारण से यह हमारा जो नरसिंह देवता जो चौरास यहाँ पर आज संपन्न हुई, कहीं ना कहीं इसमें माता रानी का मैं बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी कार्य भगवान किसी को सौंपता है तो या तो उनने पूर्व जन्म में उनकी सेवा करी हो या इस जन्म में सेवा करी हो। जितने भी यहाँ पर मंदिर के कर्मचारी हैं, कभी ना कभी किसी जन्म में नरसिंह भगवान की सेवा करी होगी, तभी उनको यहाँ पर विराजमान है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्हें हमें यहाँ पर ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी और संस्था ने यहाँ पर जिस चीज की गारंटी ली थी, संस्था उस चीज पर पूर्णतः खड़ी उतरी। क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर कर्मचारी थे वो रात भर यहाँ पर पहरा दे रहे थे, मंदिर के हर चीज में, हर सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए थे। कहीं ना कहीं मैं मंदिर समिति के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनका और यहाँ पर के जितने भी ग्रामवासी हैं और जितने भी क्षेत्रवासी हैं जोशीमठ के, कहीं ना कहीं उन पर नरसिंह भगवान का कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना है। और उसी के कारण आज जितने भी यहाँ पर जोशीमठ के सदस्य हैं, उन्होंने हर जगह से, चाहे किसी ने धन से, किसी ने हमें जो चीज की जरूरत पड़ी उस चीज का हमें सहयोग करा। उसी के कारण आज यहाँ पर नरसिंह देवता का जो ये कार्यक्रम हमने रखा, ये संपूर्ण रूप से सफल हुआ। कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर हमारे सदस्य हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे हैं या नन्हे मुन्ने बाल सिपाही हैं, जिनने भी इस कार्य हेतु हमें 1 रुपया भी सहयोग दिया है या हमें तन से सहयोग दिया है या हमारे जैसे स्टाफ मेंबर दिन रात यहाँ पर खाना बनाने में हमारे साथ लगे रहे, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर 4 दिन से इस कार्य में लगी रही। मैं भगवान नरसिंह से और यहाँ पर माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर और उनके बाहर अंदर कभी अन्न धन की किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नरसिंह देवता से यही दुआ करता हूँ, चाहे जिसने मुझे कहीं से भी सहयोग करा, मैं भगवान नरसिंह से यही कहता हूँ, भगवान मुझे कुछ मत देना, उनके घर में हर हमेशा खुशियां भंडार से भरी रहनी चाहिए।
तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमारे जितने भी यहाँ पर यात्रीगण आए हुए हैं उन सबको भी दूर दूर जाना है, समय भी ज्यादा हो गया। मैं मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ साथ सभी का स्वागत कर दिया। साथ में जो हमने भोग ग्रहण किया, वो भोग बनाने वाले हमारे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों को इसी के साथ एक बार जोर से सभी लोग बोलेंगे, बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह देवता की, सुधाधारी नरसिंह देवता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु।